नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा लेक्चर्स में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 2 सेमेस्टर 4 में यूनिट नंबर 2 रियोलॉजी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रियोलॉजी में रियो का मतलब होता है फ्लूइड और लॉजी का मतलब हम सबको पता ही है स्टडी। तो मतलब स्टडी ऑफ द फ्लूइड। रियोलॉजी की डेफिनेशन होती है कि ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम स्टडी करते हैं स्टडी करते हैं कि जो हमारा फ्लूइड है वो किस रेट से फ़्लो हो रहा है, किस टाइप का फ्लूइड है, हमारे फ्लूइड का नेचर क्या है। और जब हम किसी सब्सटेंस पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो उसमें चेंजेस आते हैं, मतलब डिफॉर्मेशन होता है, उसकी भी स्टडी हम रियोलॉजी में करते हैं। इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द फ्लो एंड डिफॉर्मेशन ऑफ मैटर। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस, या फिर एप्लीकेशंस भी बोल सकते हैं या फंडामेंटल्स भी बोल सकते हैं, तीनों का मतलब एक ही है। पहला है कि जो हमारा रियोलॉजी है वो इम्पोर्टेंट होता है जब हम जेल्स की प्रिपरेशन करते हैं, ऑइंटमेंट्स की प्रिपरेशन करते हैं, क्रीम्स की और पेस्ट्स की प्रिपरेशन करते हैं। रियोलॉजी इम्पोर्टेंट होता है जानने में कि जो हमारा सॉल्यूशन है उसकी फ्लूइडिटी कितनी है, क्योंकि अगर उसकी फ्लूइडिटी ज़्यादा होगी तो इंजेक्शन को जब हम प्रेस करेंगे ऊपर से तो उसे वहाँ से रिलीज़ होने में भी टाइम लगेगा, सिरिंज से रिलीज़ होने में। तो फ्लूइडिटी के बारे में जानने में भी हेल्प करती है रियोलॉजी की स्टडी। नेक्स्ट है टू स्टडी सिरिंजिबिलिटी। सिरिंजिबिलिटी वो प्रोसेस होता है जिसमें जब हम अपनी सिरिंज में फोर्स अप्लाई करते हैं ऊपर से तो नीचे से जो नीडल है वहाँ से जो लिक्विड रिलीज़ होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिरिंजिबिलिटी। नेक्स्ट होता है फॉर्मुलेशन ऑफ इमल्शन, सस्पेंशन और सपोजिटरी। इन सब को बनाने में भी रियोलॉजी का यूज़ किया जाता है। रियोलॉजी का यूज़ किया जाता है मिक्सिंग प्रोसेस में और पैकेजिंग करने में भी मटेरियल्स की। रियोलॉजी को इंक इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ किया जाता है, पेंट इंडस्ट्रीज़ में भी और कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्रीज़ में भी। नेक्स्ट कुछ टर्म्स पढ़ेंगे हम। सबसे पहले आता है स्ट्रेस। ये स्ट्रेस क्या होता है कि किसी भी मटेरियल के ऊपर जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो हम उसे बोलेंगे कि हमने स्ट्रेस अप्लाई किया है। द फोर्स पर यूनिट एरिया अप्लाइड टू अ मटेरियल, उसे हम बोलते हैं स्ट्रेस। सिग्मा से डिनोट करते हैं, तो सिग्मा हो गया फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। तो स्ट्रेस की यूनिट हो गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर इनवर्स। नेक्स्ट है स्ट्रेन। जब हमने स्ट्रेस अप्लाई किया किसी भी मटेरियल पे, यानी कि फोर्स अप्लाई किया किसी मटेरियल पे, तो उस फोर्स को अप्लाई करने के बाद उस मटेरियल की शेप में क्या चेंज आया उसे ही हम बोलते हैं स्ट्रेन। इसे ई से डिनोट करते हैं और ई का फॉर्मूला होता है डेल्टा एल बाय एल। डेल्टा एल है जो चेंज आया फोर्स अप्लाई करने के बाद उस मटेरियल में, और एल है जो ओरिजिनल लेंथ है उस मटेरियल की या ओरिजिनल शेप है उस मटेरियल की। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, यूनिट लेस होता है। नेक्स्ट है शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस टेंजेंशियल फोर्स होती है जो पर यूनिट एरिया जो किसी भी मटेरियल पे अप्लाई करी गई हो। इसका शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला भी स्ट्रेस की तरह सेम होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और यूनिट भी सेम होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पर इसे टॉ से डिनोट करते हैं और स्ट्रेस को हम सिग्मा से डिनोट करते थे। नेक्स्ट है शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेन भी रेशियो ऑफ डिफॉर्मेशन, मतलब कि कितना चेंज हुआ हमारी शेप में अपॉन क्या ओरिजिनल शेप थी हमारी, इसे डिनोट करते हैं हम गामा से। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्लूइड या फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी भी बोलते हैं इसे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये 10 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्लूइड हमें ये बताता है कि जो शेयर स्ट्रेस होता है, कोई भी लिक्विड फ्लो कर रहा है उसमें जो शेयर स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन के। मैथमेटिकली इसे हम लिख सकते हैं ऐसे
शेयर स्ट्रेस टो से डिनोट करते हैं। टो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू बाई डी वाई। डी यू बाई डी वाई है रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, और जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आ जाता है जिसे हम ईटा बोलते हैं। विस्कोसिटी होती है ईटा। विस्कोसिटी को हम वैसे म्यू से भी डिनोट कर लेते हैं, तो ईटा और म्यू के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का मतलब विस्कोसिटी ही होता है। टो है शेयर स्ट्रेस, डी यू है यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी, और डी वाई है चेंज इन डिस्टेंस। अब क्योंकि हमें पता है कि न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन के, तो जब दोनों के बीच में ग्राफ बनाया जाएगा तो ये एक लीनियर ग्राफ आएगा। जैसे जैसे हम शेयर स्ट्रेस बढ़ाएंगे शेयर स्ट्रेन भी बढ़ेगा। नेक्स्ट इसकी डेरिवेशन आ जाती है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी की। जब हम किसी भी लिक्विड के ऊपर, जैसे हमारा लिक्विड फ्लो कर रहा है, इसके ऊपर जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे ऊपर से, तो जो ऊपर के पार्टिकल्स हैं उन पे ज़्यादा फोर्स अप्लाई होती है तो वो ज़्यादा फास्टली मूव करते हैं, और नीचे आते आते फोर्स धीरे हो जाती है, फोर्स की जो इंटेंसिटी होती है वो कम हो जाती है, और नीचे के पार्टिकल्स स्लो रेट से मूव करते हैं। तो आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये जो ऊपर के पार्टिकल्स हैं ये ज़्यादा आगे निकल गए, ज़्यादा रेट से मूव कर रहे हैं, और जो नीचे आते आते जो नीचे के पार्टिकल्स हैं वो स्लो रेट से मूव कर रहे हैं, क्योंकि नीचे जो इंटेंसिटी होती है फोर्स की वो कम हो जाती है। अब इसको और अच्छे समझने के लिए हमने यहाँ से एक स्मॉल पार्टिकल ले लिया, एक लेयर ले ली, उसके बारे में स्टडी करते हैं। ये लेयर ली है हमने ए बी और एक लेयर ली है डी सी। जो लेयर ए बी है वो यू वेलोसिटी से मूव कर रही है, नीचे वाली लेयर है, और जो डी सी है ये ऊपर वाली लेयर है, तो इसकी वेलोसिटी सीधी सी बात है कि ए बी से तो ज़्यादा ही होगी, क्योंकि फोर्स इस पे ज़्यादा अप्लाई हुआ है। तो इसकी वेलोसिटी हो गई u प्लस डेल्टा यू, मतलब ए बी से डेल्टा यू ज़्यादा हो गई इसकी वेलोसिटी। इन दोनों लेयर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो है डेल्टा वाई। अब हमने देखा फोर्स अप्लाई करने के कुछ टाइम के बाद जो ए बी लेयर थी उसमें जो ए पॉइंट था वो ए डैश पॉइंट पे आ गया, और जो डी पॉइंट था वो डी डैश पॉइंट पे चला गया। तो इनके बीच में एक डेल्टा थीटा एंगल फॉर्म हुआ। अब ये जो ए से ए डैश पॉइंट पे गया है हमारी नीचे वाली लेयर, इनके बीच का डिस्टेंस देख लेते हैं। डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमें पता है u है इस लेयर की, और टाइम हमने डेल्टा ए सपोज कर लिया, तो u इंटू डेल्टा टी हो गया। और यहाँ पे जो d से d डैश पॉइंट पे गया है ये वाली लेयर, यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमें पता है u प्लस डेल्टा यू, और टाइम हो गया डेल्टा टी, तो ये हो गई यहाँ की स्पीड। अब हम डिराइव करते हैं हम अपनी इक्वेशन को। हमने ले लिया सबसे पहले टेन थीटा, हमें थीटा एंगल क्योंकि निकालना है, तो टेन थीटा हमने ले लिया। टेन थीटा होता है p बाई बी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारा ये जो ट्राइंगल है हमें बस इसे ऑब्जर्व करना है। यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया ये वाली साइड, हमें इसे निकालना है, पर हमें ये पता नहीं है। हमें ये पूरा पता है और ये पता है क्या है, तो हम इस पूरे में से इसे माइनस कर दें तो हमारा इतना पार्ट निकल जाएगा परपेंडिकुलर का। तो हम वही करेंगे, u प्लस डेल्टा यू इंटू टी माइनस यू इंटू डेल्टा टी। ये हो गया हमारा, ये पार्ट निकल गया। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस है ये वाला पार्ट, ये है हमारा डेल्टा वाई, तो अपॉन में डेल्टा वाई हो गया। यहाँ पे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा u डेल्टा टी प्लस डेल्टा यू डेल्टा टी और माइनस u डेल्टा टी। तो u डेल्टा टी कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा डेल्टा यू डेल्टा टी अपॉन डेल्टा वाई। तो यहाँ पे डेल्टा थीटा बहुत स्मॉल एंगल है तो हम इसे नेगलेक्ट कर देंगे।
तो हमारा डेल्टा थीटा बहुत कम था तो हमने इसे नेगलेक्ट कर दिया और डेल्टा थीटा इक्वल हो गया डेल्टा यू इंटू डेल्टा टी अपन डेल्टा वाई के। अब हम लिमिट ले लेंगे, डेल्टा टी को हम डेल्टा थीटा के नीचे ही लिया है, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, लिमिट ले ली डेल्टा टी से 0 तक, और दूसरी साइड बचा डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वाई, लिमिट ले ली डेल्टा वाई से 0 तक। तो यहाँ पे आ गया हमारा डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी यू बाई डी वाई। तो हमारा थीटा एंगल निकल गया, मतलब कि रेट ऑफ डिफॉर्मेशन जो कि है डी यू बाई डी वाई। जैसा कि हमें पता है कि न्यूटोनियन लॉ के अकॉर्डिंग जो रेट शेयर स्ट्रेस होता है मतलब टो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थीटा नॉट के, मतलब रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन के। तो यहाँ पे टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा थीटा नॉट के, और ये यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा ईटा, जिसे विस्कोसिटी बोलते हैं। तो टॉ इज इक्वल्स टू ईटा थीटा नॉट, टॉ इज इक्वल्स टू ईटा थीटा नॉट की हमें वैल्यू ऊपर पता है डी यू बाई डी वाई। तो यहाँ पे आ गया टॉ इज इक्वल्स टू ईटा डी यू बाई डी वाई। ईटा होता है विस्कोसिटी, टो है शेयर स्ट्रेन, डी यू है चेंज इन वेलोसिटी और डी वाई है चेंज इन डिस्टेंस, और डी यू बाई डी वाई को हम पूरे को साथ में बोलते हैं रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। और ये पूरा फॉर्मूला हो गया हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।